नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू, इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप LIC ऑफ इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, यानी कि कोई भी पॉलिसी लेने से पहले किन किन ऐसी बातें हैं जिसकी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये वीडियो में आपके लिए मैं ये बात लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादातर हमने सुना है और मैंने भी देखा है, अपनी जो भी कैरियर है उसके दरमियान मैंने देखा है कितने ही ऐसे क्लाइंट हैं जिसके पैसे लीगली डूब चुके हैं, इनलीगली नहीं, लीगली डूब चुके हैं। तो ये लीगली इनलीगली क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी पॉलिसी लेने से पहले आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पहले जान लेनी चाहिए। अगर आपका एजेंट जो उसमें बोलता है तो ठीक है, नहीं बोल रहा है उसके बारे में तो आप पूछ लीजिए कि इसमें पॉलिसी कंडीशन, यानी कि सबसे पहली जो बात आती है वो बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि PPT की। प्रीमियम पेइंग टर्म कितने साल की है वो आपको बात पहले जान लेनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपने 21 साल की पॉलिसी ली है, 25 साल के लिए पॉलिसी ली है, तो उसमें प्रीमियम पेइंग टर्म शायद या तो 25 साल हो सकता है, या तो 21 साल हो सकता है, या 15 साल हो सकता है, जो भी हो सकता है। कोई कोई पॉलिसी में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप पॉलिसी 21 साल की ली है तो आपको उसके लिए प्रीमियम पेइंग टर्म सिर्फ 15 साल का होता है। 25 साल की पॉलिसी ली है तो आपको उसके लिए प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल का होता है, या 25 साल की पॉलिसी में 25 साल तक का ही प्रीमियम पेइंग टर्म होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि आपका पैसा जो भी है वो कैसे डूब जाता है और LIC के पास पड़ा रहता है, उसको LIC भी किसी को नहीं दे सकती, सिर्फ अपनी LIC ऑफ इंडिया के पास ही ये पैसे रख सकती है। तो क्या होता है कि मान लीजिए आज किसी ने पॉलिसी ली है, आज की तारीख से उसके एजेंट ने बताया कि ये पॉलिसी में आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी है। तो उसके अंदर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि कोई पॉलिसी होल्डर है वो प्रीमियम भरने में लिए नाकाम हो जाता है। तो मान लीजिए कि 3 साल के अगर या 2 साल के अगर अंदर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो आपको एक भी पैसा रिफंड मिलने वाला नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी पॉलिसी 2 साल या 3 साल जो भी कंडीशन है उसके अंदर, लेटेस्ट कंडीशन में 2 साल है, 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो आपको कोई भी एक भी पैसा रिफंड लेने के लिए लायक रहते नहीं है। वो पूरे का पूरा पैसा है वो आपका डूब जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए कि 3 साल के बाद भी आपने प्रीमियम पेइंग टर्म पूरी कर ली, 6 साल भरा, 15 साल भरा, या 18 साल भरा, या 11 साल भरा, लेकिन आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है 21 साल, और अगर आपने 15 साल के बाद भी ये पॉलिसी में आगे प्रीमियम भरने के लिए नाकाम हो जाते हैं तो भी आपका पैसा है वो डूब सकता है। लेकिन वो पैसा पूरे का पूरा आपका नहीं डूबेगा, लेकिन सरेंडर वैल्यू के मुताबिक जो भी पैसा आपको मिलेगा वो पैसा आपको मिलेगा। और एक बात, मान लीजिए 21 साल की पॉलिसी है, उसमें आपको बोनस मिलता है हर साल, जो भी बोनस रेट है उसके मुताबिक। तो 21 साल की पॉलिसी टर्म के दरमियान बोनस जो भी आपको मिलता है वो पॉलिसी टर्म पूरी होने के बाद ही मिलता है। अगर आपके घर पे ऐसी एडवाइस आती है कि पॉलिसी आपकी जो चालू है उसमें इतना रुपये का बोनस है वो ऐड हो चुका है, इतने रुपये का बोनस है वो ऐड चुका है, तो मान लीजिए ये जो बोनस आपको दिखा रहे हैं वो बोनस आपको लास्ट में ही मिलने वाला है। ये बात पक्की आज से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि 21 साल, 25 साल जो भी टर्म की आपने पॉलिसी ली है वो टर्म पूरी होने के बाद ही आपका बोनस उसमें जमा होगा और मैच्योरिटी के वक्त आपको ये अमाउंट मिलेगी। अगर बीच में से मान लीजिए 21 साल की पॉलिसी की टर्म ली है और 15 साल के बाद आपने पॉलिसी बंद करवा दी, सरेंडर करवा दी, या 18 साल के बाद आपकी पॉलिसी और सरेंडर करवा दी, तो भी आपको बोनस 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। भले ही आपने 18 साल प्रीमियम भरा हो तो भी आपको उसमें बोनस मिलने वाला नहीं है। जो अमाउंट आपने भरी है, जो भी आपने निवेश किया है, उसमें से आपको सरेंडर वैल्यू के मुताबिक आपको पैसे मिलेंगे। ये बात ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर 3 साल के अगर
अंदर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो एक भी पैसा आपको मिलने वाला नहीं है एलआईसी की तरफ से। और मान लीजिए अगर आपने 3 साल के बाद भी प्रीमियम भर चुके हैं, आप 15 साल, 10 साल, 18 साल, जो भी साल, लेकिन पूरे के पूरी प्रीमियम पेइंग टर्म है, वहाँ तक आपने प्रीमियम नहीं भरा है, जो भी मैच्योरिटी है वहाँ तक आपने प्रीमियम नहीं भरा है और बीच में से आप पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं, तो आपको सरेंडर वैल्यू के मुताबिक आपको पैसे मिलेंगे, बोनस आपको मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आप ध्यान रख के पॉलिसी लीजिए। एलआईसी ऑफ इंडिया बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पॉलिसी ले तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आप पहले जान लीजिए। और अगर आप उसकी प्रीमियम पेइंग टर्म जो भी है वहाँ तक आप प्रीमियम भर सकते हैं तो ही आप पॉलिसी खरीदें, वरना आप पॉलिसी न खरीदें। अगर बीच में ऐसा लगा कि आप पॉलिसी 15 साल के लिए, 20 साल के लिए है और 20 साल के लिए मैं प्रीमियम नहीं भर पाऊंगा या बंद हो गई तो क्या होगा, तो ये रूल्स रेगुलेशन जो मैंने बताया है सरेंडर वैल्यू का वो मिलेगा, बोनस आपको मिलेगा नहीं। और 3 साल के अंदर आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी तो आपको एक भी रुपया मिलेगा नहीं। तो बीच में एक ऐसा है पॉइंट उसमें कि मान लीजिए कि 15 साल के बाद, 20 साल के बाद बीच में कहीं भी आपकी पॉलिसी है कोई भी वजह से अटक गई, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको उसमें 3 साल के बाद, 2 साल के बाद जो भी कंडीशन है वहाँ पे आपको पॉलिसी के ऊपर लोन मिल सकती है। वो लोन आप उठा के रिवाइवल वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा पैसा है वो हमको वापस मिल जाए, तो आपको एक भी पैसा मिलेगा नहीं। तो दोस्तों आज से ये वीडियो के माध्यम से आप ये जान लीजिए जो मैंने बात बताई है कि पूरे के पूरी जो भी टर्म्स कंडीशन है वहाँ तक आप प्रीमियम भरने के लिए काबिल है तो ही आप पॉलिसी खरीदें, वरना एलआईसी ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी आप मत खरीदिए, क्योंकि पूरे का पूरा जो भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो मैच्योरिटी के वक्त ही मिलने वाला है, बीच में आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज का इस वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, कोई भी आपका सुझाव हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और वीडियो और लोगों को भी आप ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। एलआईसी ऑफ इंडिया की पॉलिसी बहुत अच्छी है, कोई भी प्लान में आप जाके ऐसे ही पैसे डाल दो, आपका कभी पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन ये कंडीशन आपने पूरी नहीं की होगी तो आपका पैसा ज़रूर डूब जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दी गई है उस पर आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करना चाहते हो तो नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर आप मेरे को कॉल ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।